हेलो एवरीवन। आज हम रेल के बारे में डिस्कस करेंगे। रेल की डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट, फंक्शन और उसकी लेंथ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेल क्या होता है। जो अपन ट्रेन की पटरी देखते हैं यूजुअली तो वही रेल होती है। इंग्लिश में से इसकी डेफिनेशन होती है, दीज आर द स्टील गर्डर्स और बीम्स यूज्ड फॉर carrying the axle load of train and transfer it to the subgrade through sleeper and blast। एक्सल मतलब कि जो दो पहिए होते हैं ट्रेन के, उसको जॉइन करने को करता है वो एक्सल होता है। और एक्सल लोड उसके ऊपर का जो पूरा लोड होता है एक डिब्बे का ट्रेन का, वो एक्सल लोड होता है। नेक्स्ट है, दे कन्वर्ट द मूविंग व्हील लोड ऑफ ट्रेन इन टू पॉइंट लोड विच एक्ट्स ऑन स्लीपर to resist high wear and tear. They are made up of carbon steel, high carbon steel। इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ओपन हार्ट और डुप्लेक्स प्रोसेस से होती है। ये दोनों एक ही का नाम है, एक ही प्रोसेस का नाम है। ये तो हो गई रेल के बारे में। अब टाइप्स देखते हैं रेल के। तो रेल होती है वो तीन तरह की होती है, डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल। डबल हेडेड रेल होती है, उसके जो दो हेड होते हैं, एक ऊपर और सेम नीचे, सिमेट्रिकल होता है ये ऊपर और नीचे दोनों। इसको बनाने का मोटिव ये था कि जब इसको बिछाएंगे तो इसके ऊपर जब इसके ऊपर जो वेयर एंड टेयर होगा तो इसको उल्टा करके वापस नीचे से रीयूज कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब हम नीचे ट्रेन को पटरी को उल्टा करते हैं डबल हेडेड को, तो जो उसमें क्या इंडेंटेशन मार्क आ जाते हैं, उसके अंदर थोड़े से ग्रेवल्स के कारण इंडेंटेशन मार्क आते हैं, जिससे कि जो स्मूथ सरफेस है वो प्रोवाइड नहीं कराता, जिससे कि नॉइज़ वगैरह होता है, साउंड वगैरह होता है और रेल के डिरेलमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। डिरेलमेंट मतलब कि जो रेल है वो पटरी से उतर जाती है। जो इसका जो डायग्राम ये रहा, छोटा सा बनाया है मैंने। ये जो स्लोप है 1:3 है, इसे स्लोप बोलते हैं। 1:3 स्लोप है, टेन थीटा जो बोले। नेक्स्ट है बुल हेडेड रेल। इसका नाम इसके शेप के हिसाब से पड़ा है। इसमें जो इसका जो हेड होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये इससे थोड़ा थिक होता है। इसको थिक बनाने का रीज़न ये था कि जो वेयर एंड टेयर है वो ऊपर पार्ट पे ही होता है, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बना दिया, थिक बना दिया। नेक्स्ट है फ्लैट फुट रेल। ये जो रेल होती है ये आज के टाइम में यूज़ होती है। ये स्टार्टिंग में यूज़ होती थी, उसके बाद ये आई, फिर अब आज के टाइम में ये जो रेल है फ्लैट फुट रेल ये यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, जो फुट होता है नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पे बीरिंग प्लेट या फिर फ्लैट फुटेड प्लेट लगा दी जाती हैं ऐसे। और ये जो रेल्स होती है ये वेट पर मीटर के हिसाब से बनाई जाती है। जैसे कि 52 kg पर मीटर, 60 kg पर मीटर, एट्सेट्रा। यानी कि जो 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर रेल है उसका जो वजन होगा या तो 52 किलो होगा या फिर 60 किलो होगा। इस हिसाब से ये रेल बनाई जाती है। नेक्स्ट है जो ये जो रेल्स है फ्लैट फुटेड रेल, ये इकोनॉमिक होती है इन कंपेरिजन टू दिस फ्लैट फुटेड एंड डबल हेडेड। ईजियर भी होती है, ईजियर टू ले, मेंटेनेंस भी कम होती है इनकी, स्ट्रॉन्गर भी होती है, इनकी लाइफ ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है इनसे। जो ये हो गया रेल के टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेल। तो जो एक आइडियल रेल होती है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो जो लोड होता है वो ट्रेन का वो बियर कर सके। नेक्स्ट है वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, लाइफ ड्यूरेशन ज़्यादा होनी चाहिए, जो लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस हैं उसको रेजिस्ट कर पाए, जो उसके जो टेस्ट होते हैं ट्रेन के वो पास कर सके,
ट्रेन को जो रेल्स के जो पटरी को अगर उस पर बिछाते हैं परमानेंट वे पे, उससे पहले उसके ऊपर कई टेस्ट किए जाते हैं। उस टेस्ट से पास होने के बाद ही उसको अपन ट्रैक पे बिछाते हैं, उससे पहले ट्रैक पे बिछाते नहीं हैं। तो उन टेस्ट को पास करना ज़रूरी है। और एक चेकरेल टर्म नाम का टर्म है, वो भी इंट्रोड्यूस होता है कर्व्स में। कर्व्स इस टाइप के होते हैं, जब ट्रेन ऐसे मुड़ती है ना इस टाइप से, तो यहाँ पे एक चेकरेल प्रोवाइड की जाती है, जो अंदर वाली जो रेल होती है वहाँ पे। इस प्रोवाइड करने का कारण ये है कि जो ट्रेन ऐसे जब ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलेगी, तो यहाँ से क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ऐसे बाहर की तरफ। वो क्या ट्रेन को बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। वो बाहर धकेलने की कोशिश करेगा तो ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाएगी। ये एक हानिकारक पॉइंट है इसका। तो इसको बचाने के लिए हम एक चेकरेल इंट्रोड्यूस करते हैं। ये दो पटरी हो गई, यहाँ पे जो अंदर वाली पटरी है ना, ये वाली, इस अंदर वाली पटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कर्व बन गया ना ऐसा, ये सेंटर हो गया इसका। तो ये अंदर वाली होगी और ये बाहर वाली होगी। तो अंदर वाली होती है इसके जस्ट पैरेलल, यहाँ पे चेकरेल इंट्रोड्यूस कराते हैं। चेकरेल क्या करता है, जो अंदर वाला पहिया है ट्रेन का, वो बाहर नहीं जाएगा, तो बाहर वाला भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों पहिए एक्सल से जुड़े होते हैं। इस कारण ये क्या डिरेलमेंट होने को बचाता है। और बाहर वाला जो आउटर रेल है, ये वाली, ये इनर रेल होगी, ये आउटर रेल होगी, इसके वेयर एंड टेयर को भी कम करता है। ये कुछ पॉइंट है मैंने लिखे हैं, तो आप पढ़ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, द रेल शुड हैव द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कंसिस्टेंट विथ स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। इसमें जो स्टिफनेस पॉइंट है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब होता है कि जो कम फ्लेक्सिबल होता है, और या फिर बैंड भी कम होता है। इसका मतलब ऐसा समझते हैं कि जो मतलब ज़्यादा मटेरियल ज़्यादा स्टेप होगा, वो अपनी शेप को ज़्यादा प्रेशर में बेटर होल्ड कर सकता है, उसी शेप में रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस। लेटरल फोर्सेस जो होते हैं, ये ट्रेन की पटरी ऐसे हैं, तो लेटरल फोर्स इस डायरेक्शन होंगे परपेंडिकुलर टू दिस, और लॉन्गिट्यूडनल होंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ ट्रेन रेल। जो लेटरल फोर्सेस है वो मतलब इसके अंदर वो आएंगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और जो विंड लोड्स है उसके कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी मैंने बताया था आपको कि ट्रेन की पटरी ऐसे चलती है, तो ऐसे बाहर की तरफ लगते हैं ऐसे, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं। उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लेटरल फोर्सेस के कारण, ज़्यादा लेटरल फोर्सेस हो तो जो ट्रेन के डिरेलमेंट हो सकता है। ट्रेन जा रही है ऐसे, ये लेटरल फोर्स ज़्यादा है तो ट्रेन पटरी से उतर सकती है। दूसरा, जो ये डिस्टेंस है दोनों ट्रेन के बीच में, ये रेल को जिसे हम गॉज बोलते हैं, दो पटरी के बीच की डिस्टेंस, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। समझिए आप लोग। ये है विंड लोड्स, ये कैसे अफेक्ट करता है इसके ऊपर बात करेंगे अपन। तो जो विंड लोड्स होता है वो ऐसे ट्रेन जाती है तो उसके ऊपर लगता है क्रॉस डायरेक्शन में, तो क्या करता है जो अगर वो ज़्यादा फोर्स ज़्यादा है थोड़ा, तो वो ट्रेन पे लगेगा, ट्रेन से वो ट्रांसफ़र होगा रेल में, जो पटरियाँ होती है वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, जिससे क्या वो वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पर ट्रेन पटरी पे। और अगर जो वेयर एंड टेयर है वो 5% ज़्यादा हो वेट ऑफ जो ट्रेन है उससे, वेट ऑफ रेल है, और उसके टोटल वेट से 5% हो जाए, तो हमें उस पटरी को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ये पॉइंट वाला लिखा है, ये एरा व्हेन वेयर ऑफ हेड इज एक्सीड्स 5% ऑफ टोटल वेट इट मस्ट बी रिप्लेस्ड। वेयर एंड टेयर का मतलब ये सोचता है घिसना, जो ट्रेन है वो घिस गई है ऊपर से, घिस्सावट बोलते हैं हिंदी में से। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, द सी जी ऑफ
CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। The CG of rail section must lie approx at the mid height so that maximum tensile and compressive stresses are equal. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख के आना जरूरी है। नेक्स्ट, इट मस्ट पास टफ टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, केमिकल एनालिसिस एंड हाइड्रोजन कंटेंट। ये जो टेस्ट है इससे पास होना ज़रूरी है। जो रेल है जहाँ इंडस्ट्री वगैरह बनाते हैं इसको पहले इनके ऊपर टेस्ट करते हैं। अगर इन टेस्ट से गुजर जाता है, पास हो जाता है, क्वालिफाई कर लेता है, तभी इनको पटरी ट्रैक पे उतारा जाता है। अगर फेल हो जाता है तो इनके ऊपर जो कमी है उसको इम्प्रूव किया जाता है, फिर से उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट, द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल ऑफ रेल इन हेड, वेब एंड फुट मस्ट बी बैलेंस्ड फॉर स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ रेल। हेड ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये वेव, ये जो देखो यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है ना, ऐसे ये वाला, ये तो हो गया वेव, और ये नीचे वाला फुट। नेक्स्ट है व्हेन, तो ये तो पढ़ लिया। व्हेन वेयर ऑफ हेड इज एक्सीड्स 5% ऑफ टोटल वेट इट मस्ट बी रिप्लेस्ड। नेक्स्ट 7th पॉइंट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ रेल्स टू वेट ऑफ लोकोमोटिव एक्सल लोड इज 1:510। ये रेशियो है वेट ऑफ रेल टू द वेट ऑफ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव को हम कभी कभी इंजन भी बोल देते हैं, ट्रेन का इंजन। वो सबसे ज़्यादा भारी होता है क्योंकि उसमें जो मेटल्स है वो ज़्यादा यूज़ होता है। और जो मेटल्स, अगर आप 1 मीटर मेटल लेंगे और 1 मीटर इंसान को लेंगे तो जो जनरली तो जो अगर अक्सर हम देखा जाए ऐसा नॉर्मली, तो नॉर्मल केसेस में जो मेटल्स होता है उसकी जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। तो जो लोकोमोटिव होता है मतलब वो सबसे ज़्यादा मतलब लोकोमोटिव में जो वज़न होता है वो सबसे ज़्यादा वज़न होता है बाकी जो डब्बे होते हैं ट्रेन के उसके कंपेयर में। तो हमने क्या, ये जो लोड है 510, ये लोकोमोटिव है, ये ट्रेन का सबसे मैक्सिमम लोड है डब्बे में। नेक्स्ट है कॉन्कर्व चेक रेल पैरेलल टू इनर रेल इज इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल वेयर एंड टेयर ऑफ आउटर रेल एंड टू अवॉइड द डिरेलमेंट। ये मैंने बता दिया था। चेक रेल इज यूज्ड इफ कर्व मोर देन 8 डिग्री फॉर बीजी एंड मोर देन 14 डिग्री फॉर एमजी। बीजी का मतलब होता है ब्रॉड गोज। ब्रॉड गोज, इसकी जो ब्रॉड गोज में क्या होता है, जो ट्रेन के दोनों ट्रैक होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, इन दोनों के जो बीच बीच का डिस्टेंस है ये जो होता है 1676 mm होता है, मिलीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 1.6 मीटर मान सकते हैं आप। और जो मीटर गोज होता है इसमें जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 मीटर। और टू अलाउ फॉर वर्टिकल वेयर ऑफ 10 mm ऑन द थ्रेड एंड मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 72 kg पर मीटर स्क्वायर। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ रेल। तो एक रेल के क्या फंक्शन हो सकते हैं। जनरली तो ये फंक्शन होता है कि जो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है ट्रेन को, और एक तरह का ये पाथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रेल के लिए। और जो जो ट्रेन का जो टोटल मतलब स्ट्रेस है या जो वेट है उसको ट्रांसमिट करता है नीचे ज़मीन में। कैसे करेगा, स्लीपर ब्लास्ट को करेगा, ब्लास्ट सबग्रेड को करेगी, और सबग्रेड है जो वो नीचे करेगा अर्थ में। तो ये मैंने कुछ फंक्शंस लेके आए यहाँ पे, ये आप देख लीजिए यहाँ से ध्यान से। दे प्रोवाइड ए कंटिन्यूस एंड लेवल सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। दे प्रोवाइड ए पाथवे विच इज स्मूथ एंड हैज़ वेरी लिटिल फ्रिक्शन। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। एंड दे सर्व एज ए लैटरल गाइड फॉर द व्हील्स। ओके, दे कैरी आउट द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटिंग द लोड टू अ लार्ज एरिया थ्रू स्लीपर एंड ब्लास्ट। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जो ये कुछ पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। फंक्शन हो गया, रिक्वायरमेंट होगी। नाउ लेंथ ऑफ रेल्स। तो जो रेल की लेंथ होती है वो कितनी हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है उस लेंथ में, इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए वो। तो जो क्या होती है, जो
रेल की पटरी सॉरी जो पटरी होती है उसकी क्या लेंथ रिस्ट्रिक्टेड हो चाहिए, कुछ मीटर से ज़्यादा उसको बढ़ा नहीं सकती। कारण ये है कि गर्मियों में जो ट्रेन होती है टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पटरियाँ होती है, जो रेल्स होती है, उसका एक्सपेंशन हो जाता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एल होता है वो चेंज इन लेंथ होता है, डेल्टा टी हो जाए चेंज इन टेम्परेचर होता है, और जो एल होता है वो ओरिजिनल लेंथ होता है। तो क्या गर्मी में जो जो ओरिजिनल लेंथ होती है ट्रेन की पटरी की, उससे क्या थोड़ी बढ़ जाती है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो इस कारण से हमें क्या गैप देना पड़ता है। अगर वो दोनों जो ट्रेन होता है जो सॉरी जो रेल्स होती है उन जैसे एक रेल ये होगी और एक रेल ये होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप देंगे अपन, ताकि क्या वो अगर लेंथ बढ़ जाए तो वो उस गैप को कवर कर ले। अगर इस गैप से ज़्यादा अगर उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है इस गैप से ज़्यादा, तो क्या बकलिंग हो जाएगी रेल की। जैसे रेल सीधे सीधे तो ऐसे यहाँ से ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, तो इससे बकलिंग से रेल के डिरेलमेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर रेल की लेंथ छोटी है, एक इतनी इतनी बड़ी रेल की लेंथ है और एक इतनी छोटी लेंथ है, तो इसमें कि गैप्स ज़्यादा होंगे, गैप्स ज़्यादा होंगे तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है जो रेल की वो कम निकल के आती है, ज़्यादा चांस होता है।